तो हम लोगों ने अभी लास्ट में डिस्कस किया कि क्या-क्या स्टेप्स आप लोगों को लेने होते हैं फॉर प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ योर जॉब एज़ मटेरियल मैनेजर। आप लोगों को क्या-क्या चीज़ें देखनी चाहिए, क्या-क्या करना चाहिए और यही चीज़ें आपको इंटरव्यू में भी काम देती हैं। जब आप इंटरव्यू देने जाएँगे इस जॉब रोल से रिलेटेड, तो आप लोगों को अगर ये चीज़ें पता है तो यू कैन स्पीक अप, बिकॉज़ वो आपसे पूछेंगे कि आपको इस जॉब रोल के बारे में क्या पता है? आपने इंडस्ट्री में कभी देखा है? कैसे काम होता है? क्या करना चाहिए? तो उसमें आपको ये सारी चीज़ें उन्हें बतानी है कि ये काम होता है और हम लोग इसको ऐसे-ऐसे हैंडल करते हैं। चलिए, तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ केस स्टडीज़ मटेरियल मैनेजमेंट और इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड, जो कि आप लोगों को पता होनी चाहिए प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंट्स कैसे दिखते हैं, क्या फॉर्मेट्स होते हैं और इनवॉइस कैसा दिखता है, क्या फॉर्मेट होता है। आप लोगों को जब उनको रीड कैसे करना है, आप लोग उसको समझेंगे कैसे, ये सारी चीज़ें हम लोग आपको बताएंगे अब विद द हेल्प ऑफ केस स्टडीज़। ओके। हमने कुछ 5 केसेस इसमें दिए हैं इंटरनल कंट्रोल से रिलेटेड और पर एक्चुअली 5 केसेस हमारे कुछ एक अलग टॉपिक्स से रिलेटेड भी हैं। तो बेसिकली जो हमने आपको वो दिया है हैंडआउट, उसमें ओनली मटेरियल रिलेटेड 2-3 केसेस हैं, वही आपको करने हैं मटेरियल रिलेटेड, बिकॉज़ बाकी के केसेस ये हैंडआउट जो बना हुआ था, ये बना हुआ था एज़ अ कंसोलिडेटेड फॉर ऑल द अकाउंट्स एंड फाइनेंस रिलेटेड इश्यूज़। तो इसलिए इसमें आपको केस 1, 2, 3 और दिख सकते हैं, बट हैंडआउट जो आपको मटेरियल हमने वहाँ प्रोवाइड किया है, उसके अंदर रिलेटेड टू मटेरियल ओनली केसेस आपको मिलेंगे। ठीक है? तो आपको एक बार ये देख लेने हैं और कैसे-कैसे करना है वो हम आपको बताते हैं। ये केसेस मैं आपको यहीं करा दूँगा, ठीक है? आप अपने सामने वो स्टेप्स खोल लीजिए जो हमने लिखे थे पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था कि क्या-क्या स्टेप्स होते हैं, हमें क्या-क्या चीज़ें देखनी होती है, वो प्लीज़ हैंडी रखिए ताकि आप स्टेप बाय स्टेप वो चीज़ें चेक कर पाएँगे कि भाई सारी चीज़ें इसमें है या नहीं। अगर नहीं है तो फिर क्या-क्या चीज़ें नहीं है वो हम नोट करेंगे और बेसिकली वही एक्शन पॉइंट्स होते हैं। आपको यो वही याद रखना है और उन्हीं के बेस पे एक्शन करना है, ठीक है? तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसमें हम चलते हैं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में। ये हमने यहाँ पर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की डेफिनेशंस और क्या-क्या चीज़ होती है वो बता रखी है, मैं आपको बता चुका हूँ। अच्छा देखिए, ये केस स्टडीज़ हैं, तो हम फर्स्ट केस स्टडी से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहली केस स्टडी क्या है? आइडेंटिफाइंग द डिस्क्रिपेंसीज़, ठीक है? यू आर द मैनेजर अकाउंट्स पेएबल एट बॉनवाई होटल्स। अच्छा, ये केस जो हमने बनाया है, ये बनाया है एक होटल पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज़ मेरा बैकग्राउंड वो था, मेरे पास डेटा वहाँ का अच्छा था, तो मैंने उसके बेसिस पे एक केस बनाया। तो आप बॉनवाई होटल से आप एक मटेरियल मैनेजर हैं, एक आप पोजीशन होल्ड करते हैं वहाँ पे और विच इज़ दिस होटल इज़ सिचुएटेड इन मुंबई, ये होटल मुंबई में है। यू हैव रिसीव्ड एन इनवॉइस विद ऑल इट्स कॉरस्पॉन्डिंग डॉक्यूमेंट्स। आपको इनवॉइस रिसीव हुआ है और उसके साथ के डॉक्यूमेंट्स भी रिसीव हुए हैं। You have to find out, प्लस मटेरियल भी रिसीव हुआ है ऑफ कोर्स, प्लस यू हैव टू फाइंड आउट वेदर एवरीथिंग इज इन लाइन फॉर पेमेंट एंड इफ नॉट लिस्ट द इश्यूज एंड रिस्क इन्वॉल्व। तो देखिए, आपको पेमेंट के लिए नहीं जाना है बिकॉज पेमेंट अकाउंट पेबल से होता है। ये हमने केस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एपी बनाया था, पर आप मटेरियल मैनेजर हैं, आपके पास इनवॉइस के साथ गुड्स भी आया है और उसके डॉक्यूमेंट्स भी आए हैं। तो आपको ये देखना है कि क्या-क्या बेसिकली आपका जो मटेरियल एग्जीक्यूटिव है उसने एंट्री कर दी, सिस्टम में पोस्ट कर दिया है और आपको ये बंच दिया है कि ये इनवॉइस है और ये इसका मटेरियल रिसीट नोट है और परचेज ऑर्डर है, गुड्स इतने आ चुके हैं। अब आपको चेक करना है क्या उसने सही एंट्री करी है सिस्टम में, क्या आपने रिसीविंग सही करी है, नहीं करी है, क्या गलती हुई है, कुछ हुआ है, वो आपको चेक करना है, ठीक है? सीधे मैं नीचे चलता हूँ केस 1 पे, सॉरी, हम चलते हैं केस 1 पे। ये केस 1 है, राइट? ये केस 1 है, देखिए। अब आप लोगों को ये चीज़ दिख रही होगी कि ये मटेरियल रिसीट नोट ऑलरेडी बना हुआ है, राइट? मटेरियल रिसीट नोट जो ये बना रखा है, ये आपके मटेरियल एग्जीक्यूटिव या असिस्टेंट जो भी था उसने ये बना के आपको दे दिया है। तो आप देखिए, नाम आपके होटल का नाम है बॉनवाई होटल्स लिमिटेड, करेक्ट है यहाँ पे। और
अंधेरी ईस्ट ये सब एड्रेस है, ये आपका जीएसटी नंबर है होटल का, ये सब ठीक है। कौन से स्टोर से कौन से स्टोर के लिए आ रहा है मटेरियल? ये मटेरियल जाएगा आपके बेवरेज स्टोर में। अच्छा, क्या चीज़ आई है, कहाँ से आया है? सैंडी स्पिरिट्स कोई है पार्टी, उसने भेजा है ये मटेरियल। ओके, ये वेंडर का एड्रेस आ जाएगा, उनका जीएसटी नंबर यहाँ आ जाएगा, ये ऑटोमेटिकली सिस्टम से आ जाता है। अच्छा, रिसीट नंबर, ये मटेरियल रिसीट नंबर है, ये जो है दिस इज़ अ मटेरियल रिसीट नंबर, एमआरएन नंबर, सारे सीरियल वाइज होते हैं ये। बिल नंबर, कौन से इनवॉइस के थ्रू आया है, ये बिल नंबर है। परचेज ऑर्डर नंबर दे रखा है, परचेज रिक्विजिशन नंबर भी दे रखा है, ओहो बहुत बढ़िया। रिसीट की डेट क्या है, बिल की डेट क्या है, ये सारी इसमें चीज़ें दे रखी हैं। ठीक है, क्या आया है मटेरियल देखें, बियर आई है, ओहो, ये इसका एचएसएन कोड है। एचएसएन कोड क्या होता है? एचएसएन कोड होता है बेसिकली एक हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है, तो आपको ये इतना याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट एक ये मान के चलिए कि एक सेंट्रलाइज्ड इन्होंने गुड्स को, गवर्नमेंट ने गुड्स को और सर्विस को एक कोडिंग दी हुई है, वो कोड है ये। बियर के लिए ये कोड यूज़ होता है, ठीक है। ये जीएसटी के कोड्स हैं, उनमें भी काम आता है। तो बॉटल में आया है, ये यूनिट है, कितनी बॉटल्स आई हैं? 24 बॉटल्स आई हैं, एक बॉटल 294 रुपीज़ की है, टोटल अमाउंट हो गया 7070 रुपीज़। अच्छा, ये जीएसटी काट दीजिए, जीएसटी नहीं आएगा क्योंकि लेकर पे जीएसटी है ही नहीं, ये गलत है। टोटल 7070 रुपीज़, बेसिक अमाउंट 7070 बिल्कुल ठीक है, जीएसटी कुछ भी नहीं आ रहा, 00, और ये बेसिक अमाउंट हो गया आपका। ठीक है, वेरी गुड, ये समझ में आ गया, सॉरी। ठीक है, ये हो गया। अब उसके बाद आगे चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। इसके साथ हमें क्या दे रखा है? ये परचेज ऑर्डर दे रखा है इसका, ओहो वेरी गुड। अब ये परचेज ऑर्डर भी दे रखा है और इनवॉइस भी दे रखा है इसका। ठीक है, अब हम देखते हैं क्या गलती है। तो देखिए, परचेज ऑर्डर में भी सेम सैंडी स्पिरिट से आना था, एड्रेस सब कुछ सही है, कहीं कोई परेशानी नहीं है। हमें चेक करना होता है क्वांटिटी जो परचेज ऑर्डर से हमने स्टेप्स बाय स्टेप्स क्या क्या देखी थी, एक बार हम देखते हैं। इनवॉइस से देखना स्टार्ट करते हैं, हमने स्टेप्स इनवॉइस से रिलेटेड देखी थी सारी। ओके, तो इनवॉइस में हमें सबसे पहले क्या देखना था कि हमारे कंपनी का नाम है या नहीं है। हमारी कंपनी का नाम, हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर दिखा है क्या कहीं पे? भले ही इस पे जीएसटी नहीं लगता, बट फिर भी आपको ये हर किसी में चेक करना है कि जीएसटी नंबर है या नहीं। अब इसमें जीएसटी नंबर, अब जीएसटी क्योंकि लगता नहीं है तो हमारी कंपनी का जीएसटी नंबर नहीं है, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट है, क्योंकि बियर पे जीएसटी नहीं है। अगर इस इनवॉइस में जीएसटी लग गया होता तो मुझे वो चाहिए था, मतलब मुझे वो उसकी रिक्वायरमेंट थी। ठीक है, चलिए, ये समझ में आ गई बात। तो इसमें ओ आई एम सॉरी, ये इसको बिल्कुल काटिए क्योंकि इस पर जीएसटी लगता ही नहीं है। ये जो बियर इन्होंने जीएसटी लगाया है, ये नहीं होगा, ये बिल आएगा ओनली 8000 का, राइट। तो ये बिल 8000 का आएगा। आई होप आपके पास जो मटेरियल है उसमें ये ठीक होगा। तो 8000 का बिल है, इसमें जीएसटी लगता नहीं है, इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है, डन। फिर उसके बाद हमारी कंपनी का नाम इस पर लगा हुआ है, बिल्कुल, बॉनबाय होटल्स लिमिटेड, ये लीगल नेम हमने मान लिया। एड्रेस है, जीएसटी नंबर की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि क्या ये इसका जो परचेज़ ऑर्डर की क्वांटिटी है वो हमारे बिल से मैच होती है नहीं होती है। तो परचेज़ ऑर्डर की क्वांटिटी जो थी वो थी 300, नहीं 24 क्वांटिटी परचेज़ ऑर्डर में थी। ठीक है, ये देखिए 24 क्वांटिटी थी, और बिल में कितनी क्वांटिटी आई है हमारे पास? 24 आई है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, रेट कितनी थी पीओ में? रेट थी 3000 की, ओह सॉरी 300 पर बॉटल। और एक्चुअल में कितना आया है? एक्चुअल में आया है ये 8000 का बिल उन्होंने दिया है, तो 8000 के हिसाब से ये हो गया हमारा, एक हम कैलकुलेट कर लेते हैं, डिवाइड बाय 24 इज 333 रुपीज़ होता है। यहाँ पर जो ये रेट आ रही है, दिस रेट कम्स टू 333। तो इनवॉइस में जो रेट आई है बेसिकली वो ज़्यादा रेट आई है। परचेज ऑर्डर की 300 रेट थी और ये रेट बहुत ज़्यादा आई है, 300 के 333 आई है, तो ये बिल्कुल गलत है। एक्सेस रेट उन्होंने दी हुई है, हमें उनको वापस करना पड़ेगा कि ये रेट सही नहीं है परचेज ऑर्डर के हिसाब से,
और हमें परचेज टीम से भी बात करनी पड़ेगी कि आपने रेट, कौन सी रेट सही है, इनवॉइस की रेट सही है या आपका परचेज ऑर्डर गलत है या क्या ठीक है। ठीक है, ये हम लोग उनसे बात करेंगे। चलिए, फिर उसके बाद रेट्स हमने चेक कर ली, क्वांटिटी हमने चेक कर ली। अब हम देखेंगे कि मटेरियल रिसीट नोट में हमने कितनी क्वांटिटी रिसीव करी। देखिए यहाँ पे भी 24 रिसीव करी है, वहाँ पर 24 क्वांटिटी थी, क्वांटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। रेट अब देखिए यहाँ पर 294 आ रही है, तो ये मटेरियल रिसीट नोट में बिल्कुल ही गलत हो रहा है। इनवॉइस तो बिल्कुल ही 8000 रुपीज़ का है, यहाँ पर रेट बिल्कुल अलग आ रही है, तो हम लोग इसको साइन नहीं करेंगे। यहाँ पर ये जो सिग्नेचर की जगह है, यहाँ मैं साइन ही नहीं करूँगा और मैं उससे कहूँगा हमारे मटेरियल रिसीव एग्जीक्यूटिव से कि ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, इसे चेक करे वो। ठीक है, नंबर 1, तो ये डिफरेंसेस बिल्कुल गलत हैं और हमें उसको चेक करना पड़ेगा। रिसीविंग एग्जीक्यूटिव से बोलेंगे सब चेक करो और वो करो, तो वो बेसिकली उसको दोबारा चेक करेंगे। अब फिर हमने कहा था कि देखिए कोई भी मटेरियल आता है तो उस पर सिक्योरिटी का स्टाम्प होना चाहिए। क्या इस इनवॉइस पे कहीं पे भी सिक्योरिटी का स्टाम्प है? नहीं है, तो सिक्योरिटी का स्टाम्प भी नहीं है, तो हम वेंडर से भी बोलेंगे कि भाई इस पर सिक्योरिटी का स्टाम्प क्यों नहीं है, वो क्वेश्चन करेंगे और उनसे कहेंगे जाके स्टाम्प करा के लाइए। ठीक है, और बेसिकली क्योंकि अब इसमें रेट ज़्यादा है तो ये मटेरियल हम रिसीव ही नहीं करेंगे, इसको हम लौटा देंगे वेंडर को कि आप इसको लेके जाइए, नया इनवॉइस बना के लाइए और नया सब कुछ करके लाइए। अगर मान लीजिए मटेरियल रिसीव करना ज़रूरी है तो हम इस पर लिख के दे सकते हैं कि येस वी हैव रिसीव द मटेरियल बट इनवॉइस इज़ नॉट एक्सेप्टेड। दैट्स व्हाट वी कैन डू, क्योंकि अगर अर्जेंसी है, हमें मटेरियल चाहिए, तो वो वेंडर बाद में इनवॉइस चेंज करके भेज देगा और एक फ़ोटोकॉपी हमारे पास रख लेंगे इसकी। ठीक है ना, तो ये हम प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस, जब प्रॉब्लम आती है तो एट ऑन द स्पॉट आप लोगों को लेना होता है डिसीजन, तब आप डिसीजन लेते हैं। फिर सिक्योरिटी गेट का स्टाम्प भी नहीं है। फिर उसके बाद और क्या चीज़ें हमने डिस्कस करी थी? जीएसटी इसमें है नहीं, तो इसमें कहीं कोई परेशानी नहीं है। और परचेज ऑर्डर क्वांटिटी हमने देख ही लिया और सिक्योरिटी का स्टाम्प नहीं है। राइट, जस्ट अ सेकेंड। यूज़र डिपार्टमेंट, एक चीज़ और थी, हमारा यूज़र डिपार्टमेंट जो है वो उसको हम बुलाएंगे और उनसे कहेंगे प्लीज़ चेक इट। बेसिकली अब क्योंकि ये बियर और ये बॉटल्स क्या होती हैं, बिल्कुल क्लोज होती हैं, तो वो उसको खोल के तो चेक नहीं कर सकते पी के देख के, लेकिन हाँ जो उन्होंने बियर कही थी, जैसे कि अब इसमें भी बहुत सारे वेरिएंट्स होते हैं, अब मुझे बहुत ज़्यादा नहीं पता, बट जैसे मान लीजिए बियर में भी लेट्स से कोरोना आती है और किंगफिशर आती है, तो जो मंगाई थी वो की वही आई है, नहीं आई है। मे बी बियर बीरा वाइट मंगाई है तो वही आई है, कोई और आई है, तो दैट्स व्हाट दे कैन कम एंड चेक। ये यूज़र डिपार्टमेंट का काम है, वो आके चेक करेगा। ठीक है, हमने क्वांटिटी चेक कर ली, फिजिकल क्वांटिटी मैच कर ली, इनवॉइस नंबर, जीएसटी, डेट हमने देख ली। डेट भी देख लीजिए, डेट इस पे इनवॉइस पे कब की है। खैर डेट तो अभी करंट सिनेरियो में हम देख नहीं सकते, बिकॉज आज मार्च की है और ये पुराना बना हुआ है, तो दैट्स व्हाट वी कैन नॉट डिस्कस इट राइट नाउ। बट आपको ये डेट देखनी है कि जो इनवॉइस की डेट है, ये जिस दिन आप मटेरियल रिसीव कर रहे हो उससे 6 मंथ के अंदर अंदर होनी चाहिए। दैट्स व्हाट इट इज। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये चीज़ समझ गए होंगे कि क्या क्या आप लोगों को इनवॉइस में देखना है, कहाँ कहाँ गड़बड़ है और क्या डिसीजन मेकिंग करनी है। तो इससे आप लोगों को एक इजी हो जाता है काम करना। ठीक है, आप ये डॉक्यूमेंट्स और देखेंगे, दूसरे और केसेस देखेंगे, तो आप लोग समझ जाएंगे कि कैसे कैसे आपको काम करना होता है। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ दिस मटेरियल रिसीविंग। इसमें बहुत कुछ ज़्यादा है नहीं बताने को, बट you will be able to handle now interviews related to material manager or any part or any job profile related to material receiving department. Okay, कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ ज़रूर हमें लिखिए। टिल देन, थैंक यू सो मच एंड आई होप you crack your interviews. Thank you.